और बोर्ड के हवाले से सबसे ज्यादा आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इनसे होता है। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा है कि एक अलील दूसरी अलील को अफेक्ट करती है। मीन कि अगर आर कैपिटल है और आर स्मॉल है, इनका तो आपस में ताल्लुक बनता है कि एक दूसरे को ये अफेक्ट कर रही हैं कि ये आर कैपिटल है, ये आर स्मॉल है, तो आर कैपिटल जो है ना वो आर छोटे को किसी न किसी तरीके से मास कर रही है या अफेक्ट कर रही है। तो ये तो दो अलील का ताल्लुक है। क्या ऐसा ताल्लुक भी हो सकता है कि एक अलील एक लोकस पे हो, सपोज करें ये अलील इस लोकस पे है, ये बी इस लोकस पे है, तो ये ए लोकस वाली अलील बी वाली अलील को कोई किसी तरीके से जो है ना वो डिस्टर्ब कर दे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? जी, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और इसी का नाम है एपिस्टेसिस। अहम तरीन डेफिनेशन के व्हेन एन अफेक्ट कास्ड बाय अ जीन और जीन पेयर एट वन लोकस, एक लोकस पे इंटरफेयर करेगी, उसको एक किस्म का आप समझ लें छेड़ेगी विद और हाइड द अफेक्ट कास्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर एट अनदर लोकस। मीन उसका लोकस कुछ और है, इसका लोकस कुछ और है, लेकिन ये अफेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं हम एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का डोमिनेंस से ताल्लुक नहीं है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, क्योंकि डोमिनेंस दो एक जैसी अलील जो एक ही लोकस पे होती है उनका ताल्लुक है। एपिस्टेसिस में अलील का लोकस डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है। अब ये स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे आपको पता है इंडिया का शहर है। अब मैं ये बता दूं कि स्टूडेंट ये बॉम्बे जीनोटाइप क्यों नहीं है, आई समझ? मीन ये बॉम्बे फिनोटाइप तो है, ये बॉम्बे जीनोटाइप क्यों नहीं है? तो एक इंटरेस्टिंग बात कि आपको पता है हमारे पास ब्लड ग्रुप की तीन अलील है कि एक आई ए, एक ये हमने अलील पढ़ी थी डिफरेंट किस्म की। हमने कहा था एक आई ए है, एक अगर सॉरी कैपिटल में एक आई ए है, एक आई बी और एक छोटा आई। अब ये तो हमें बात पता है कि आई ए एंटीजन ए बनाएगी, आई बी एंटीजन बी बनाएगी, और आई छोटा कोई एंटीजन नहीं बनाएगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो आई ए के केस में ब्लड ग्रुप ए, बी के केस में बी। तो ये तो हमारे नॉलेज में है। लेकिन बॉम्बे में क्या हुआ? बॉम्बे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका, जब आपको पता है हॉस्पिटल में जाएं तो आप कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर दें, तो वो चेक करके बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, क्या है। तो वो आपको जो बता रहे होते हैं ना वो फिनोटाइप बता रहे होते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जाहिरी तौर पे ये है। मीन ये शो क्या कर रहा है, लेकिन आपको वो ये नहीं बताते कि आपके अंदर हाँ ये जीनोटाइप में क्या है। तो यहां पे यही केस हुआ कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का ब्लड ग्रुप जाहिरी तौर पे ओ था, तो उसको ओ ब्लड ग्रुप लगा दिया गया, लेकिन बच्चा फौत हो गया। अब बच्चा क्यों फौत हुआ? रीजन इज दैट के बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं था जीनोटिपिकली। असल में ये जो आई ए, आई बी या ओ ब्लड ग्रुप की एलील्स हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद हैं। इसके अलावा एक क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 वाली जीन के ऊपर असर कर रही है। मीन के आई ए, आई बी का काम तो एंटीजन बनाना है, लेकिन इस एंटीजन को रेड ब्लड सेल की सरफेस पे लगाने के लिए एक और जीन की जरूरत होती है। और जिन लोगों में उस जीन का मसला हो वो एंटीजन ब्लड में तो रहेंगे, लेकिन वो एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे नहीं लगेंगे। अगर वो रेड ब्लड की सरफेस पे नहीं लगेंगे तो इस कंडीशंस को कहेंगे बॉम्बे फिनोटाइप। मीन एंटीजन ए और बी
प्लाज्मा में तो होंगे लेकिन आरबी की सरफेस पे अटैच नहीं होंगे, तो आपका ब्लड ग्रुप जाहिरी तौर पे वो होगा लेकिन असल में नहीं होगा। एच क्या करती है, एच चेंजेस अ प्रीकर्सर सब्सटेंस, प्रीकर्सर कहते हैं जो स्टार्ट वाला सब्सटेंस हो, उसको एच में बदलेगी और क्या करेगा, एच प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम तो इंसर्ट अ शुगर ऑन द प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। मीन आरबीसी की जो है ना वो क्या करेगा, उस पर शुगर लगाएगा, किस पे, ग्लाइकोप्रोटीन पे, जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे है। ओनली देन एंटीजन ए और बी विल बी स्पेसिफाइड, ठीक हो गया, तभी जाके एंटीजन ए और बी होगा। और जीन कुड अटैच टू दिस शुगर ऑफ सब्सटेंस एच, लेकिन ऐसी कंडीशन के एच जो है वो स्मॉल हो जाए, रिसेसिव हो जाए, एच जो है ना वो शुगर नहीं अटैच कर सकता ग्लाइकोप्रोटीन पे जो आरबीसी की सरफेस पे लगी हुई है। तो ये अगर एच वाला बंदा क्या करेगा कि उसमें वो शुगर ही नहीं है कि जहां पे एंटीजन ए और बी ने अटैच होना है, तो क्या होगा, उसमें वो साइट नहीं होगी एंटीजन ए और बी की अटैचमेंट की। तो क्या होगा, दस ए और बी एंटीजन कैन नॉट adhere टू द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स पे ये एंटीजन अटैच नहीं हो सकते और गिर जाएंगे। और देयर आरबीसी लैक ए और बी एंटीजन आल्सो दे डू नॉट लैक आई ए और आई बी जीन। मीन कि उनके पास आई ए और आई बी जीन है लेकिन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे फिर भी कोई एंटीजन नहीं है क्योंकि एच जीन का मसला है। मैं दोबारा लिख दूं कि अगर कोई बंदा एच है तो उसमें एंटीजेंस के होने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा कि ये फिनोटिपिकली वो होंगे लेकिन जीनोटिपिकली ये या ए बी होंगे या कुछ भी होंगे। तो बॉम्बे में डिस्कवर हुई बॉम्बे फिनोटाइप। स्टूडेंट एक अहम तरीन एग्जाम्पल है, इसी के साथ ही ये टॉपिक होगा, पिलियोट्रॉपी। अच्छा, पिलियोट्रॉपी में ये होगा कि एक जीन तो एक है, सपोज करें ए जीन है, अब ए जीन जो है वो क्या कर रही है, मीन एक इफेक्ट शो करे ना, एक जीन कितने इफेक्ट शो करे, एक, लेकिन इस केस में एक जीन के बहुत ज्यादा या मल्टीपल जो है फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं पिलियोट्रॉपी। मिसाल के तौर पे ड्रोसोफिला में जो व्हाइट आई जीन है, ड्रोसोफिला में वो क्या करती है, शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन को भी अफेक्ट करती है। और जीन्स दैट अफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमन, वो वेट और हाइट को भी अफेक्ट कर रही है, मीन मल्टीपल फिनोटिपिक अफेक्ट है। और कैट्स में क्या होता है कि डोमिनेंट डब्ल्यू जो होता है वो क्या करता है, नॉट ओनली मेक फर प्योर वाइट, मीन ना सिर्फ उसकी जो है कैट को बिल्कुल सफेद बना रहा है बट ऑल्सो क्या कर रहा है, उसको डेफ भी बना रहा है, मीन सुन भी नहीं सकेगी वो। लेकिन जो डब्ल्यू डब्ल्यू होमोजाइगस हैं, नॉर्मल उनमें पिगमेंट होंगे कैट में, और मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस पिगमेंट ऑफ फर भी प्रोड्यूस करेंगे और हेयर कलर भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो हेयर सेल्स भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो है ना वो इनमें सेंस ऑफ साउंड भी होता है। लेकिन डब्ल्यू अगर कैट को मिल गई बड़ी एलील तो मेलानोसाइट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, तो मेलानोफाइट की क्या कर सकते हैं ये, तो वाइट फर और डेफनेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे एक फिगर होगी, ये देखें, एंटीजन ए और बी अटैच हो गए, बी एंटीजन अटैच हो गया, ए भी अटैच हो गया, ओ में कोई नहीं अटैच हो गया। बॉम्बे में क्या हो रहा है, बॉम्बे में स्टूडेंट्स, बॉम्बे में देखें, ये हैं तो सही एंटीजन, ये देखें, ये एंटीजन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये देखें ये अटैच नहीं है। क्योंकि अटैच क्यों नहीं है, यहाँ के पर्सन्स क्या हैं, एच है, और ये एक शुगर नहीं बना पा रहे, उस शुगर की वजह से क्या हो रहा है कि ये अटैच ही नहीं हो पा रहे। अब ऊपर देखें, अगर नॉर्मल पर्सन हो
तो ये देखिए इनमें अटैच्ड है, इनमें अटैच्ड है, क्योंकि इनमें जो है ना ये पर्सन में कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप है और वो बॉम्बे फिनोटाइप वाला ब्लड ग्रुप। ये बेटा एंथ्रीन क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी क्लियर करके रखने हैं, ये 2 डेफिनेशन। अल्लाह हाफिज़।